हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, आपका जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट जो वो कंप्लीट हो चुका है। अब में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पेपर जो वो किया है, उन सभी को कांग्रेचुलेशंस। और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका पेपर उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं गया है। तो यार आपके लिए भी देखो, आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास में एक मौका और है। जेईई मेन का भी एक नेक्स्ट अटेम्प्ट बाकी है, अभी जेईई एडवांस जो है वो भी बाकी है। तो अभी तो बहुत टाइम आपके पास में है, बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो अगर पेपर इतना अच्छा नहीं भी हुआ है तो भी हताश होने की यार आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो को यार एंड तक देखना, यहाँ पे सारे एस्पेक्ट्स जो वो मैं बताने वाला हूं, चाहे आपका पेपर अच्छा हुआ हो, चाहे आपको जेईई मेन करना है, जेईई एडवांस करना है, सारी कैटेगरी जो उनको बच्चों में यहाँ पे कैटर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ये जरूर बताना कि आपका कौन सी शिफ्ट में कितना एक्सपेक्टेड स्कोर जो है वो आ रहा है, ताकि आइडिया लग सके कि आपका आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स का पेपर जो कैसा गया है। तो चलिए यार देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट्स नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आपका गोल जो है वो आपका डिफाइन किया हुआ होना चाहिए कि आपका जो फोकस है अब वो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सेकंड टाइम ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन पे फोकस करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि उन्होंने प्रिपरेशन पूरे साल बहुत अच्छी नहीं की है, तो एडवांस जो उनसे नहीं हो पाएगा, अब वो पूरा का पूरा फोकस जेईई मेन पे करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट आप में से ऐसे भी हैं जिनका जेईई मेन का पेपर ऑलरेडी बहुत अच्छा हो चुका है, अब वो सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस पे फोकस करना चाहते हैं। एक कैटेगरी ऐसी भी है जो जेईई मेन जो है उसमें भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, बट साथ ही साथ में एडवांस उसको भी क्रैक करना चाहते हैं। तो यार तीनों कैटेगरी जो है, तीनों कैटेगरी के बच्चों की स्ट्रेटजी जो वो अलग अलग होनी चाहिए। पहली चीज तो तीनों के लिए मैं बताने वाला हूं कि आपको यार क्या क्या चीजें जो वो करनी है। चलिए यार, आगे बढ़ने से पहले एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं थोड़ी सी, कि एडीपी स्टार का आरबीसी जो कि रैंक बूस्टिंग कोर्स है, काफी पॉपुलर और डिमांडिंग कोर्स बच्चों के बीच में रहता है, क्योंकि काफी सारे रैंकर्स जो इस बैच के थ्रू प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो ये बैच 6 फेब से बच्चों स्टार्ट हो रहा है। इसकी ऑफलाइन क्लासेस कोटा कैंपस में रहेंगी, साथ ही साथ में ये बैच बच्चों लाइव भी चलने वाला है, जिसमें कोटा क्लासरूम से डायरेक्टली लेक्चर्स जो आपको घर पे बैठे मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में विनीत सर और कंप्लीट एडीपी स्टार टीम की गाइडेंस भी बच्चों आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये आपके लिए काफी गेम चेंजिंग हो सकता है। तो इसमें बच्चों आप इस बैच का जल्द से जल्द हिस्सा बन सकते हो, और इसकी और बाकी की जो डिटेल्स है उनसे रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो जो नीचे नंबर दिया हो बच्चों उस पर आप कॉल कर सकते हो। चलिए यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपने जो भी पेपर, जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर था वो कुछ टाइम, वैसे तो आपने आजकल ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देखते रहते हो तो आपने पेपर वो देख लिया होगा, बट जब एक बार बच्चों पेपर कंप्लीटली आ जाए तो उस पेपर का एनालिसिस आप अच्छे से कीजिए कि कहां पे आपकी कमियां जो वो रह गई थी। देखो, दो टाइप की कमी हो सकती है, क्योंकि काफी सारे बच्चों का सिलेबस जो वो भी उस टाइम तक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अगर मान लो कि आपसे जो चैप्टर आपने किया ही नहीं था उसका क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली बात आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा। और एक वो टाइप होगा जब आपने जो चैप्टर अच्छे से कवर किया था बट उसका क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस पे यार आपको पहले फोकस करना है कि चैप्टर कंप्लीट होने के बावजूद वो क्वेश्चन जो वो गलत क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या आपने कहीं कोई सिली मिस्टेक कर दिया, जल्दबाजी में कैलकुलेशन जो वो आप अच्छे से नहीं कर पाए। तो सबसे पहला काम तो आपका वही रहेगा कि यार जो उस पेपर में आपकी कमियां रही हैं, जो ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ मैं उन कमियों की बात कर रहा हूं जो चैप्टर आपने कवर कर रखा था सिलेबस, उसका क्वेश्चन आपने छोड़ा है या फिर गलत हुआ है। तो सबसे पहले तो यार उस पर आपको काम करना चाहिए, उन सारी वीकनेस जो उनको रिमूव करना चाहिए। अगली चीज है कि अब यार आपके पास में, जैसे अगर मान लो हम बात करें जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट की, तो वो 6 अप्रैल से स्टार्ट है। तो यानी आप ऐसा मान के चल सकते हो कि आपके पास में मोटा मोटी अगर पकड़ के चले तो 65 to 70 डेज है। तो इतने टाइम में यार अब आप अपना सिलेबस जो वो बिल्कुल पूरा कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि यार आपने देखा होगा कि जो पेपर्स लगातार आ रहे हैं उन पेपर्स में वो सारे चैप्टर्स जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि आपके शिफ्ट में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए। तो आई थिंक मतलब आपका पहला फोकस, प्राइम फोकस होना ही चाहिए कि चैप्टर जो वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस पूरा का पूरा आप कंप्लीट कर सकते हो, इतना टाइम आपके पास में है। तो सिलेबस कंप्लीशन जो वो बच्चों आपका पहला फोकस होना चाहिए। अब सिलेबस कंप्लीशन में ऐसा आता है कि सर जो बचे हुए चैप्टर्स है, क्या हमें उनके वन शॉट वाले लेक्चर्स देखने चाहिए या फिर कंप्लीट लेक्चर्स देखने चाहिए जो बड़े बड़े होते हैं। तो यार मैं इन दोनों का जो ब्लेंड है वो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास में वन शॉट जो है उस चैप्टर की पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं लेके आ पाएगा अगर आपको चैप्टर बिल्कुल नहीं आता है। बट अगर बहुत ही लंबे लेक्चर्स अगर आप देखने लग जाओगे तो फिर आप रिवीजन कब कर पाओगे। तो इसी के लिए यार हमने जो ये जैसे जो आरबीसी बैचेस में आपको एक कॉन्सेप्ट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा,
उन कॉन्सेप्ट वीडियोस की खास बात क्या है कि यार उसमें जैसे एक चैप्टर में मान लो कि 10 कॉन्सेप्ट है, तो उनके 10 अलग अलग वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट आपको पर्टिकुलरली देखना उसको खट से आपने देखा और फिर उस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। तो किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने का आई थिंक वो आपके लिए बेस्ट वे जो बच्चों हो सकता है, जिसमें आप जल्दी भी कर सकते हो और इन डेप्थ जाके भी चीजों को समझ सकते हो। तो जैसे बच्चों आपने सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद साथ साथ में मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने। क्या होगा कि देखो 2 टाइप के चैप्टर आपके होंगे इस टाइम पे, ऑलरेडी कुछ चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ चैप्टर वीक होंगे। तो वीक में आपने सिलेबस कंप्लीट किया, उसके ये बातें हम सिर्फ जेई मेन के लिए कर रहे हैं बच्चा, ध्यान रखना। जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ जेई मेन पे फोकस कर रहा है और जो जेई मेन प्लस एडवांस कर रहा है उसके लिए भी यही चीजें हैं, पर जेई एडवांस वालों के लिए अलग से भी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो यार मॉक टेस्ट जो है वो आपको, अब जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उनके तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट जो वो देते रहिए, ताकि ऐसा ना हो कि स्ट्रॉन्ग चैप्टर जो उनके लगातार आपने 1 महीने तक प्रैक्टिस ही नहीं की तो टच उनसे छूट गया तो वो वापस वीक हो गए। तो जो भी चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है उनके यार चैप्टर वाइज टेस्ट जो वो आप अटेम्प्ट करते रहिएगा, और साथ साथ में 15 डेज के बाद में यार अभी के लिए आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जो है वो भी जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इस टाइम पे पार्ट टेस्ट आपको करने की जरूरत नहीं है ना। अगर जेई मेन पे फोकस है तो फुल सिलेबस टेस्ट की ही बच्चों आप प्रैक्टिस जो वो कीजिएगा। इसके अलावा रेगुलर गाइडेंस यार बहुत जरूरी है, कि जैसे मतलब अब ऐसा होना चाहिए कि कोई आपको लगातार गाइड करने वाला होना चाहिए। वो आपका फैकल्टी जो है वो सबसे ज्यादा आपके साथ में कनेक्टेड रहता है। तो जहां पे भी जिस कोचिंग में भी आप पढ़ते हो, लगातार वहां के टीचर्स जो है उनके टच में रहिए और उनसे चीजें जो वो पूछते रहिए कि कहां कहां पे जो वो आप लैग कर रहे हो, कैसे कैसे उन चीजों को आप इंप्रूव कर सकते हो। अरे यार हम अगर नेक्स्ट अगली बात अगर करें तो वो है आपके पास में स्टडी मटेरियल क्या फॉलो करना चाहिए। तो यार देखो जेई मेन के लिए जैसा जो पैटर्न देखा जा रहा है, जैसे मैथ्स के भी क्वेश्चंस की बात करूं तो कोई बहुत अलग हटके चीजें नहीं आ रही है। जो जेई मेन के पीवाईक्यू है उन्हीं से मिलता जुलता, कहीं ना कहीं इस बार तो थोड़े से कुछ सिर्फ पेपर काफी आसान भी पूछे गए। तो सबसे रेलेवेंट मटेरियल जो तो जेई मेन का ही है, बट जेई मेन बहुत सालों से हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है 23 के जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पूछे गए उन क्वेश्चंस को तो आप कीजिए। इसके अलावा पिछले 3 साल के और कर सकते हो आप, है ना, 20, 21, 22। अगर इन 3 साल के भी पीवाईक्यू कर लेते हो तो अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। बाकी जो आरबीसी बैच है उसके अंदर सीपीपीज और डीपीपी जो वो तो इस तरीके से डिजाइन की हुई होंगी कि उसमें हम पीवाईक्यू भी कवर करें और अलग अलग वैरायटीज के जो क्वेश्चंस है उनको भी कवर करें। तो यार ये चीजें सारी जो आप जेई मेन के लिए कर सकते हो। अगली चीज है यार जेई एडवांस के लिए आपको क्या करना है, या फिर जो बच्चा जेई मेन प्लस एडवांस की तैयारी कर रहा है उसको वो तो करना है, साथ में और क्या करना है। पहली चीज तो यार आपका फोकस जो वो लिमिटेड सिलेबस पे होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे अगर आप मान लो कि 35 to 45% भी अगर आप स्कोर करते हो जेई एडवांस में तो एक अच्छी आईआईटी जो आपको मिल जाती है। और इतना स्कोर करने के लिए अगर आप 75 to 80% सिलेबस भी बहुत अच्छे से अपनी कमांड में ले लेते हो तो इतना स्कोर बच्चों आप आसानी से कर सकते हो। तो पहली चीज तो पूरे के चक्कर में आपको नहीं तोड़ना। अगर मान लो कि कोई चैप्टर है जो बार बार करने पर भी आपसे नहीं हो रहा है, वो दिख गया कि वो ये नहीं होगा मेरे से, तो यार उस चैप्टर का पीछा आप छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो इतना सारा सिलेबस बचा है उस पर आप फोकस कीजिए, उसमें से भी आप इतना आउटपुट जो वो इजीली निकाल सकते हो। अगली चीज है कि यार जेई एडवांस में अलग चीजें क्या होती है कि जो कि जेई मेन के से थोड़ा सा अलग इसको बनाती है। तो वो होती है कि यहां पे यार कुछ चैप्टर्स को या कॉन्सेप्ट को मिक्स करके प्रॉब्लम्स जो पूछी जाती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जो वो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स की करनी है। इसके अलावा अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, उसमें मल्टीपल करेक्ट क्या है, पैराग्राफ वाला क्या है, मैच कॉलम द मैच क्या है, नहीं, सारे टाइप के क्वेश्चंस की बच्चों आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जिस भी चैप्टर को आप पूरा कर रहे हो तो उस चैप्टर को आप तभी पूरा मानो जब उसका एक एक कॉन्सेप्ट आपको आता है, जब उसकी सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम भी आपने कर ली, मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम कर ली, पैराग्राफ टाइप की प्रॉब्लम कर ली, न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम कर ली और मैच द कॉलम टाइप की प्रॉब्लम जो वो भी आपने कर ली। तो ये सारी टाइप की प्रॉब्लम्स करनी है। अब यार यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि ज्यादातर क्वेश्चन जो बेटा वो आपको खुद से सोल्व करने हैं विदाउट वॉचिंग द सॉल्यूशन और विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ एनी टीचर्स और योर फ्रेंड्स। क्योंकि इसमें देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप खुद से बनाते चलोगे ना उतनी नॉलेज जो बच्चों आपकी बढ़ती चलेगी। जितनी आप हेल्प लेते जाओगे तो उससे माइंड जो वो आपका डेवलप नहीं हो पाएगा। तो आप एक क्वेश्चन के अंदर आप पूरी जान लगा दी। जैसे काफी बार बच्चे पूछते हैं कि सर एक क्वेश्चन में पर्टिकुलर में कितना टाइम जो वो देना चाहिए। तो देखो टाइम की ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। जब आपका ऐसा हो जाए कि आपको जितना आता था वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप उसमें अप्लाई कर चुके हो बट उसके बावजूद क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तब तक आप उस क्वेश्चन जो उसको ट्राई करते रहिए लगातार। चलिए इसके बाद में जैसे नेक्स्ट जो लिखा है इन डेप्थ नॉलेज, मैंने आपको पहले ही बताया कि एडवांस में ऐसा नहीं होगा कि कोई चैप्टर आपने
ऊपर ऊपर से कर लिया या फिर मॉडरेट लेवल तक का कर लिया तो आप उसका क्वेश्चन जो ठीक कर पाओगे। उसका क्वेश्चन आप तभी सही कर पाओगे जब आपको पूरी डेप्थ में उसकी नॉलेज जो वो होनी चाहिए, काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो आपकी पहले से की हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट है यार मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए अगेन, अब जे मेन के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट आप दीजिए, लेकिन जे एडवांस के भी पार्ट टेस्ट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जे एडवांस में क्या होता है कि जब तक आपका लगभग 50% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको मॉक टेस्ट दोगे तो वो मतलब वेस्ट ही होगा आपका, वो फील ही आपको नहीं आ पाएगी। लेकिन जो बच्चा जेई एडवांस को टारगेट कर रहा है वो भी यार जेई मेन के मॉक टेस्ट जरूर दे। बीच बीच में आफ्टर 10 डेज के गैप में आप जो वो जेई मेन के फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट जो उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा स्टडी मटेरियल आपको जेई एडवांस के लिए कौन सा फॉलो करना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है एक एडवांस के लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यू आपको सोल्व करने हैं। इसके अलावा केवीपीआई और ओलंपियाड के काफी क्वेश्चंस रेलेवेंट होते हैं, बहुत सारे नहीं भी होते हैं बट जो रेलेवेंट है एटलीस्ट उनको आपको सोल्व करना चाहिए। अब देखो इनको या तो आप सेलेक्ट कर लो या फिर यही सेम क्वेश्चन जो वो आरबीसी जो बैच होगा इसमें हम सेलेक्टेड जो इसकी प्रॉब्लम्स होती है जो कि जेई एडवांस में पूछी जा सकती है वो सारी सीपीपीज और डीपीपीज में आपको यहां पे मिलने वाली है। तो अगर आप इसमें होते हो तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो मास्टर क्वेश्चन बैंक है वो भी आपको हम देने वाले हैं, जैसे जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट वाली प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको यहां पे मिलने वाली हैं। इसके अलावा यार एडवांस के लिए आपको एक रेफरेंस बुक जो जरूर सोल्व करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस जो लेंथी क्वेश्चंस आते हैं तो आपकी रीडिंग एबिलिटी जब तक इंप्रूव नहीं होगी तब तक उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आप कोई भी एक बुक जो वो सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप पहले से करते हुए आ रहे हो तो वो बुक आप कर सकते हो। बट अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है या तो आप अपने टीचर से गाइडेंस लेके उनसे पूछ सकते हो कि कौन सी बुक करनी चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं जरूर आपको कुछ बुक्स जो बच्चों रिकमेंड कर सकता हूं। तो यार ये सारी चीजें हैं बस जेई मेन और जेई एडवांस के लिए, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना और साथ साथ में शॉर्ट नोट जो बनाते हुए चलना ताकि लास्ट में रिवीजन के टाइम पे बहुत क्विकली आप चीजों को रिवाइज कर सको और सिर्फ प्रॉब्लम्स जो है उसकी प्रैक्टिस आप कर सको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस यार इतना ही था, और इसके अलावा अगर कोई आपका डाउट बच जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।